और तेयोंग को उस लड़की की आवाज सुनकर तुरंत समझ में आ जाता है कि ये तो वही है। और इसके बाद तेयोंग जंगकुक से बोलने लगते हैं कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर जंगकुक उन्हें बोलते हैं कि तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं है तेयोंग, पर मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे बिना और रह नहीं पा रहा था। जिस पे तेयोंग बोलते हैं रह नहीं पा रहा था का क्या मतलब, अगर तुम किसी के बिना रह नहीं सकते तो तुम उसे किडनैप कर लोगे। जिस पे जंगकुक बोलते हैं किसी और का तो नहीं पता, पर तुम चाहे जहाँ भी हो मैं तुम्हें अपने पास लेके ही आऊंगा। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। और अगर दोनों तरफ से एक ही फीलिंग ना हो तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। जिस पे जंगकुक तेयोंग के कान के पास आते हैं और बोलते हैं मैंने कब पूछा तुमसे तुम्हारी फीलिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तेयोंग कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हें किडनैप करने के लिए ये पूछना पड़े कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। और उसके बाद जंगकुक धीरे से तेयोंग की आंखों की पट्टी हटाते हैं, पर तेयोंग को चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा था, तो उन्हें अभी भी उतनी ही उलझन हो रही थी जितनी कि पहले। वो जंगकुक से बहुत बोलते हैं कि मुझे जाने दो, पर जंगकुक उनकी एक नहीं सुनते हैं। और फिर जंगकुक वो कमरा बंद करके अपने रूम में जाते हैं और अपने कमरे से बस तेयोंग की चिल्लाने की आवाज सुन रहे होते हैं। उसके बाद जब तेयोंग की आवाज आना बंद हो जाती है करीबन 3 से 4 घंटे बाद, तो जंगकुक तेयोंग के लिए खाना लेकर जाते हैं उसी रूम में। और जैसे ही तेयोंग दरवाजा खुलने की आवाज सुनते हैं वो वापस से बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो, तुम जबरदस्ती किसी को प्यार नहीं करवा सकते हो, तुम जो भी हो प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। पर जंगकुक तेयोंग की बातें इग्नोर करके उनके पास जाते हैं और बगल में बैठ जाते हैं। फिर उन्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहले तो तेयोंग अपना मुंह इधर उधर कर रहे होते हैं, लेकिन भूख तो उन्हें भी लगी थी, तो उसके बाद वो जंगकुक के हाथों से खाना खा लेते हैं। और इधर मन ही मन जंगकुक ये सोच रहे होते हैं कि इस पल का मैंने कितना इंतजार किया है, ये तुम कभी नहीं जान पाओगे तेयोंग। खाना खिलाने के बाद तेयोंग को जंगकुक पानी पिलाते हैं और फिर से उनका रूम बंद करके अपने रूम में आ जाते हैं। ये सिलसिला करीबन 1 हफ्तों तक चला होगा। जंगकुक दोनों टाइम तेयोंग को अच्छे से खाना खिलाते, उनके साथ बातें करते। हाँ, वो बात अलग है कि जंगकुक तेयोंग की वहाँ से बाहर जाने की बातें इग्नोर कर दे रहे थे, पर उसके अलावा वो तेयोंग को सब कुछ करने दे रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने तेयोंग के हाथ पैर भी खोल दिए थे ताकि वो अच्छे से फ्रेश हो सके और इसे अपना ही घर समझने लगे। पर मन ही मन तेयोंग एक प्लान बना रहे थे वहां से भागने का। और एक दिन जब उन्होंने आहट सुनी जंगकुक के आने की, तो वही टेबल पर रखे टेबल लैंप को उठा लिया और दीवार से सट गए। और जैसे ही जंगकुक ने दरवाजा खोला और अंदर आए, तेयोंग ने तुरंत जंगकुक के सर पर बहुत ही तेज से वार कर दिया, जिसकी वजह से जंगकुक जमीन पर गिर गए। और ये देखकर तेयोंग बस वहां से बाहर भागे। और बाहर भागने के बाद वो मेन डोर से भागते ही रहे। तेयोंग तब तक भागते रहे जब तक उन्हें ये नहीं एहसास हो गया कि वो उस घर से अब काफी दूर आ गए हैं। उसके बाद तेयोंग वहीं पर एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ 5 से 10 मिनट आराम करने के बाद तेयोंग उठते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अपने घर पहुंचकर तेयोंग को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है और इस सुकून की वजह से वो अपने बेड के किनारे ही बैठे बैठे सो जाते हैं। तेयोंग की आंख खुलती है उनके लैंडलाइन के बजने से। वो भागकर उसकी तरफ जाते हैं और उसे उठाते हैं। और दूसरी तरफ वही उनका पार्ट टाइम वाला दोस्त होता है जो बोल रहा होता है कि तुम कहाँ थे इतने दिनों से। जिस पे तेयोंग उसे रोते रोते सारी चीजें बताते हैं और वो तेयोंग को बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो बस एक नोटिस आई थी कि तुम अब काम पे नहीं आओगे। मुझे लगा कोई दिक्कत होगी इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा था, पर तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि इतने दिनों से लैंडलाइन भी नहीं उठ रहा था। जिस पे तेयोंग बोलते हैं क्या मतलब उसने मेरी जॉब से भी रिजाइन कर दिया। तो तेयोंग के दोस्त बताते हैं कि हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया। और पूछते हैं कि तुम्हारा फोन कहाँ है।
तो तेयोंग बताते हैं जब उसने मुझे किडनैप किया तो मेरा फोन वहीं पर गिर गया था, जिस पे उनके दोस्त बोलते हैं कि अब तो तुम पुलिस कंप्लेंट करोगे ना तेयोंग। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि नहीं, तुम जानते नहीं हो वो कितना बड़ा साइको है, मैं बस ये पूरी जगह छोड़कर जा रहा हूँ। तो उनके दोस्त बोलते हैं कि तुम उसकी वजह से खुद को क्यों परेशानी दे रहे हो तेयोंग। जिस पे तेयोंग बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ही वो मुझे पा सकता है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा, जिससे मैं भी सुकून से रह पाऊंगा। जिस पे तेयोंग के दोस्त उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे तुरंत बताना। और उसके बाद बिना समय गवाए तेयोंग अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करते हैं और कुछ पैसे निकाल कर एक बस बुक करते हैं जो तेयोंग के गांव की होती है। वैसे तो तेयोंग का कोई नहीं था, लेकिन गांव में तेयोंग का एक घर हुआ करता था, तो तेयोंग वहां पर कुछ दिनों के लिए तो रह ही सकते हैं। उसके बाद तेयोंग बस में बैठते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। करीबन 5 मिनट बाद वो बस निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक अपने आदमियों को हर तरफ भेजते हैं और ये ऑर्डर देते हैं कि अगर मुझे तेयोंग नहीं मिला तो तुम सब मारे जाओगे। वैसे तो जंगकुक के सर से खून निकल रहा था, लेकिन उन्हें उस खून की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस पागलों की तरह तेयोंग को इधर उधर ढूंढ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब उन्हें एकदम बेहोशी जैसा चक्कर आता है तो वो वहीं पर पड़ी हुई ठंडी पानी की बोतल को लेकर अपने सर पे डाल लेते हैं और फिर उसे टॉवेल से पोंछकर अपने सारे आदमियों को ये ऑर्डर दे के कि जब तक तेयोंग ना मिले वापस मत आना, हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। और हॉस्पिटल में जंगकुक का डॉक्टर्स अच्छे से इलाज करते हैं और उन्हें काफी सारी दवाइयाँ भी देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बहुत दिनों तक नीचे झुकने या फिर दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालने से भी मना करते हैं। ऐसे ही अगले 2 दिन भी बीत जाते हैं, पर जंगकुक को तेयोंग का कुछ पता नहीं चलता। पहले तो जंगकुक को लगा था कि वो अपने घर होंगे, पर वो घर भी नहीं थे और ना ही उन्होंने घर छोड़ा था कि जंगकुक को शक हो कि वो कहीं बाहर तो नहीं चले गए। और जंगकुक ने ही तेयोंग की सारी पार्ट टाइम जॉब से रिजाइन कर दिया था, तो उन्हें पता था कि वो वहां भी नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि जंगकुक ने तेयोंग के दोस्त से भी बहुत बार पूछने की कोशिश की, पर उनके दोस्त किसी को भी कुछ नहीं बताते, क्योंकि तेयोंग ने उन्हें मना किया था किसी को कुछ भी बताने से। उधर तेयोंग अपने गांव पहुंच जाते हैं और अपने घर को थोड़ा सा साफ करके वहीं रह रहे होते हैं। फिर 1-2 दिन बाद वो आसपास की जगह देखने जाते हैं कि कहीं उन्हें कोई जॉब मिल जाए। और इसके बाद उनके पिता के एक जानकार लोग होते हैं जो उन्हें अपने खेत पे काम करने के लिए लगा लेते हैं। तेयोंग को ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस बीज डालने होते और फिर फल को तोड़ के टोकरियों में रखना होता। तेयोंग को यहाँ अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर सुकून था। कोई यहाँ पर तेयोंग को देखता नहीं, ना उसका पीछा करता और ना ही उसे जबरदस्ती अपने पास रखता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तेयोंग को एक कमी महसूस होती। जिस तरह जंगकुक उसे हमेशा खिलाता पिलाता, कभी उसे छूने की कोशिश नहीं करता, बस उससे बातें करता, बस तेयोंग के पास रहना चाहता। यही फीलिंग थी जो तेयोंग को बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर याद आ रही थी। यहाँ तक कि तेयोंग खुद से बोलते भी हैं कि मैं जिस चीज से भागा हूँ मुझे वही नहीं पसंद आ सकती। तेयोंग खुद से बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ही बड़ा साइको है, अगर मैं उसके पास रहता तो वो मुझे हमेशा कैद करके रखता कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। लेकिन दूसरी तरफ तेयोंग के मन में ये भी आता कि उसने मुझे किडनैप जरूर किया था, पर कुछ दिनों बाद तो मुझे खोल दिया था ना। और फिर तेयोंग के दिमाग में आता कि खोल दिया तो उससे क्या होता है, उसने तुम्हें किडनैप किया था तेयोंग, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। लेकिन फिर तेयोंग के दिमाग में आने लगता कि वो तुमसे प्यार करता है तेयोंग। पर ये सारे थॉट्स हटाकर तेयोंग अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रह रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जंगकुक अब उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और ये एक हद तक सच हो भी जाता, लेकिन जंगकुक तेयोंग को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। अब जंगकुक को जब तेयोंग आसपास कहीं नहीं मिले, उन्होंने अपने सोर्स से पता लगवाने की कोशिश की कि इस बीच
तेयोंग नाम के कितने लोग यहाँ से बाहर गए हैं। और फिर दूसरे दिन ही उनके पास रिपोर्ट आ जाती है कि कुल 10 लोग थे जो तेयोंग के नाम के थे और वो इस सिटी से बाहर गए हुए हैं। बस फिर क्या था, जंगकुक ने खुद से बोला कि तेयोंग, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।